अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इंतहाई मरूफ इसम इलाही के बारे में। अगर आप अपनी हिफाजत चाहते हैं कि जुल्म करने वाले दुश्मन के खिलाफ अल्लाह से मदद मांगना चाहते हैं तो ये अमल आपके लिए, मगर याद रहे नीयत खालिस होनी चाहिए। आइए कदम ब कदम इसका तरीका, आदाब और अहम एहतियात जानते हैं। सबसे पहले जान लें कि यामीत तो अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है, जिसका मतलब है मारने वाला, मिटाने वाला, यानी जो मिटाने और मौत बख्शने का इख्तियार रखता है। इस इसम की तिलावत मुश्किल हालात, जुल्म के खिलाफ पनाह और दुश्मनों के शर को ख़त्म करने के इरादे से की जाती है, मगर हर अमल के साथ तकवा, आजिज़ी और शरीयत के मुताबिक नीयत ज़रूरी है। इसका तरीका अमल ये है कि ये वजीफ़ा इशा की नमाज के फ़ौरन बाद बेहतरीन है। इसकी तादाद रोज़ाना 1000 मरतबा होनी चाहिए। हज़ार मुश्किल हो तो 500 या 333 से शुरू करें और बाद में बढ़ाते जाएं, मगर कोशिश करें असल तादाद तक पहुँचे। सबसे पहले तवज़्ज़ो और तस्मीया पढ़ें, फिर आगाज़ में 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, फिर यामीतू को अपने दिलो ज़बान से विर्द करें। इसे आराम से वाज़ेह अल्फाज में पढ़ें। हर विर्द के बाद मुख्तसर वक़फ़ा लें ताकि ध्यान बरकरार रहे। रोज़ाना के आखिर में 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। वज़ू करके पढ़ें, पाक और साफ़ जगह पर बैठकर पढ़ें। बुरी नीयत, इंतकाम या गैर कानूनी काम के इरादे के लिए ये अमल हरगिज़ न करें। मकसद सिर्फ़ अल्लाह से हिफाजत और जुल्म के खात्मे की दुआ होना चाहिए। अमल के दौरान इस्तिग़फ़ार और अपने आप को अल्लाह के हवाले करें। ये अमल उसी वक़्त मौसर समझा जाता है जब दिल भी नरम हो। अगर आपका मकसद किसी की जान लेना या नुकसान पहुंचाना है तो ये अमल हरगिज़ मत करें। शरअन और अखलाक़न गलत है। अगर मामला कानूनी नौइयत का हो, धमकी, तशद्दुद वगैरह, फ़ौरन मुतल्लिक़ा इदारों से राब्ता करें। दुआ के साथ अमली कदम भी ज़रूरी है। मुस्तकिल नफ़सियाती या ज़हनी दबाव महसूस हो तो माहिर नफ़सियात से रहनुमाई लें। अगर आपको अपने अमल में शकूक या गुनाह का खौफ हो तो अपने करीबी आलिम या इमाम से मशवरा करें। इस अमल के साथ रोज़ाना कम से कम 1 मरतबा सूरत अल-फ़ातिहा और इस्तिग़फ़ार करें। रोज़ा, सदका और नमाज की पाबंदी रूहानी क़ुव्वत बढ़ाती है। मुमकिन हो तो इस दौरानिया में छोटा सदका करें। नींद, खुराक और ज़हनी सुकून का ख्याल रखें। रूहानी अमल के दौरान जिस्मानी सेहत का ख्याल ज़रूरी है। अगर आप इस अमल को आज़माना चाहते हैं तो नीयत खालिस रखें और मुनासिब एहतियात करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।